नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं गालिब की। जी हाँ, वही गालिब जिनकी शेर व शायरियां युवाओं के सिर चढ़कर बोलती हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बदलाव कि हम बदलाएं क्या। ये बात सिर्फ गालिब ही कह सकते थे। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें दुनिया गालिब के नाम से जानती है। ये बात मशहूर है कि गालिब उर्दू और फारसी के एक मशहूर और जिंदा दिल शायर थे। गालिब आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने पीछे वो अपनी नज्म और शायरी की कभी खत्म ना होने वाली विरासत छोड़ गए। गालिब के हाजिर जवाबी के भी कई किस्से हैं। तो किस्सा कुछ यूं है, एक बार दिवाली की शाम गालिब दिल्ली की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने एक जानने वाले से हुई, जो कि एक हिंदू था। दिवाली की बधाइयां एक दूसरे को देने के बाद उस आदमी ने गालिब को इत्तला दी कि दिवाली की मिठाई उनकी हवेली पर पहुंचा दी गई। इसके बाद वो अपने रास्ते पर चले गए। इतने में चौक पर बैठे एक मौलाना साहब, जो ये सब देख सुन रहे थे, उन्होंने गालिब से पूछा, भाई मिर्जा, तुम दिवाली की मिठाई खाओगे? गालिब ने कहा, हाँ बर्फी है, जरूर खाएंगे। तो उन्होंने कहा, लेकिन बर्फी तो हिंदू है। जवाब में गालिब तपाक से बोल उठे, अच्छा बर्फी हिंदू है तो फिर जलेबी का मजहब क्या है? यह जवाब सुनकर मौलाना को कुछ बोलते नहीं बना और चचा जान मुस्कुराते हुए हवेली की ओर चल पड़े, जहां दिवाली की बर्फी उनका इंतजार कर रही थी। मिर्जा गालिब को फारसी शायरी को भारतीय जबान में लाने के लिए भी जाना जाता है। बेग साहब की शायरी सर चढ़कर बोलती है। उनकी नज्म की राह में सरहदें कभी रोड़ा नहीं बनी। यही वजह है कि गालिब साहब को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मकबूलियत हासिल है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। उन्होंने अपनी जिंदगी आगरा, दिल्ली और कोलकाता में गुजारी। गालिब साहब के हर अल्फाज में एहसास छिपे होते हैं। मोहब्बत के मारे एक इंसान के लिए गालिब के अल्फाज किसी दवा की तरह काम करते हैं। उनकी नज्म अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनकर राह दिखाने का काम करती है। मुशायरा में जाने वाले शायरों के लिए गालिब की नज्म किसी खजाने की तरह होती है, जो शायरों के अंदाज और महफिल की रंगत में चार चांद लगा देती है। मिर्जा साहब की नज्म को ही सुनकर युवा दिलों को करार आ ही जाता है। ये मिर्जा साहब ही हैं जिनकी नज्मों का इस्तेमाल करके युवा दिलों की मोहब्बत परवान चढ़ा करती है। गालिब को गालिब बनने में वक्त के थपेड़ों का भी हाथ है। यही वजह है कि जिंदगी की रस्साकशी हो या मोहब्बत में डूबे दिल के एहसास, उनकी नज्म में हर बात को बड़ी ही संजीदगी से गढ़ा गया है। जरा गौर फरमाएं उनकी पहली नज्म। बेग साहब लिखते हैं, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। एक इंसान की ख्वाहिशें ही उसके जीने का सहारा होती हैं, लेकिन एहसासों का खजाना लिए गालिब के अल्फाज कुछ अलहदा ही है। उनका अंदाज़े बयां सबसे जुदा है। बेग साहब लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब को लोगों ने अपने तौर पर अलग से पढ़ा। आज भी गालिब की शायरी का असर यह है कि महफिलों या फिल्मों में उनके नाम से कुछ भी पढ़ा जाए वो मशहूर हो। हाल में आई फिल्म दृश्यम पार्ट 2 में अजय देवगन का एक डायलॉग नई पीढ़ी के सिर चढ़कर बोला। ये कुछ इस तरह है, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ में। अब गालिब को गहराई से जानने वाले ये जानते हैं कि ये गालिब का लिखा शेर नहीं और ना ही ये उनका अंदाज बना है। गालिब को लेकर ऐसे ही गुस्ताखी अक्सर सामने आती है। यहां तक कि पीएम भी इस तरह का एक काम कर चुके। विपक्ष को आईना दिखाने के लिए वक्त उन्होंने एक शेर पढ़ा, जो असल में गालिब का शेर ही नहीं। हालांकि ये शेर पीएम ने गुलाम नबी आजाद साहब को लेकर पढ़ा। गुलाम नबी आजाद वर्तमान में कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। इसे उतारने की जरूरत है। पीएम ने शेर पढ़ते हुए कहा था कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने ही इस शेर को पढ़ा,
बल्कि इसी तरह की बात पीएम से पहले तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी विधानसभा में बजट पेश करते समय की थी। उन्होंने भी इसे गालिब का शेर बताया था। ठीक उसी तरह निर्माता महेश भट्ट ने यही शेर ट्वीट किया था और उसे गालिब का बता दिया था। सोशल मीडिया से लेकर कई उर्दू कविताओं की वेबसाइट तक पर आपको इस बात को लेकर छिड़ी हुई बहस मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर खूब शेयर होने वाले इस शेर के बारे में जानकार ये कहते हैं कि इसे किसने लिखा उसका पता नहीं। उनका कहना है कि गालिब के शेर और शायरी का एक स्किल होता है जो इस शेर में मौजूद नहीं। खैर, ये भले ही साफ हो गया हो कि ये शेर गालिब साहब का नहीं है, लेकिन इस राज से भी पर्दा उठना बाकी है कि इसे लिखा किसने। उनकी पुरस्कार उपाधियों की भी बात कर लेते हैं। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा था। मिर्जा गालिब एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासकार भी रहे थे। गालिब ने अपनी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव देखे। अफरा तफरी का ऐसा दौर देखा जब एक तरफ मुगल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी तो दूसरी ओर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। सच तो यह है कि गालिब आज भले ही हमारे बीच ना रहे, लेकिन नई पीढ़ियों की शायरी और महफिलों में गूंजते उनके अल्फाज हमेशा उनके करीब होने का एहसास कराते हैं। वो आज की युवा पीढ़ी के दिलों में अपनी शायरी में जिंदा है। देश ही नहीं, दुनिया भर के शायरों के बीच आज भी उनका एक खास मुकाम है। उनकी जगह पहले भी कोई नहीं ले सका और आज भी कोई नहीं